नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए अध्याय 6 रेखाएं और कोण वर्ग 9 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो यदि इसका पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 को आसानी से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कोण PO बाई 90 डिग्री है। कौन सा कोण? PO बाई। तो जो दिया गया है पहले उसे लिख देते हैं। PO बाई बराबर 90 डिग्री दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि A अनुपात B बराबर 2:3 है। A अनुपात B बराबर 2:3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि C का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? C का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला जो कोण है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखिए आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ये वाला जो कोण हो जाएगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो जब 180 डिग्री का कोण हो जाएगा तो अलग अलग जो कोण का नाम और कोण का मान दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है, उसे अलग अलग पार्ट में हम लिख देते हैं। जैसे देखिए, ये वाला कोण को हम लिखेंगे XOM, कोण XOM प्लस कोण ये वाला कोण YOP, कोण YOP प्लस ये वाला कोण PO बाई, कोण PO बाई। ठीक है, तो तीनों कोण मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चूंकि ये सरल रेखा XY है और XY पर जो कोण बन रहा है उसका मान होगा कितना? 180 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए, इस कोण का मान कितना है? B है, और MOP यानी ये वाला कोण कितना है? A है, और PO बाई यानी ये वाला कोण का मान देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। तो PO बाई के जगह पे लिख दिए 90 डिग्री। अब देखिए, B प्लस A बराबर 180 डिग्री, प्लस में 90 डिग्री है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री दिए, 180 डिग्री में 90 डिग्री घटेगा तो 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, B प्लस A का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि B और A जोड़कर कितना है? 90 डिग्री है, जिसमें A का 2 भाग होता है और B का 3 भाग। तो B बराबर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 90 डिग्री गुना B का मान कितना है? 3 है। तो 90 डिग्री गुना 3 और 2 3 का योग कितना होता है? 5। अब 5 से 90 18 बार में कटेगा तो 18 गुना 3 कितना हो जाएगा? 18 गुना 3 54 डिग्री हो जाएगा। 54 डिग्री B का मान हो गया। इसी प्रकार A का मान कितना होगा? या तो 90 डिग्री में 54 डिग्री घटा दीजिए, या 90 डिग्री गुना A का हिस्सा कितना है? 2 है, बटा 5। 5 से 90 18 बार में कटेगा और 18 गुना 2 कितना होगा? 36 डिग्री। यानी A का मान 36 डिग्री और B का मान 54 डिग्री आएगा। हमें पूछ रहा है कि C का मान बताइए। किसका मान बताइए? C का मान बताइए। तो देखिए, यहाँ पे सरल रेखा MON पर, किस पे? सरल रेखा MON पर। तो MON सरल रेखा पे क्या हो रहा है कि 2 कोण बन रहा है। एक बन रहा है कोण B और दूसरा बन रहा है कोण C। ठीक है, यानी कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन B का मान हमें पता है कि B का मान 54 डिग्री है, तो B के जगह पे कितना लिख देंगे? 54 डिग्री लिख देंगे। 54 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या कोण C बराबर 180 डिग्री में 54 डिग्री क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री प्लस में है 54 डिग्री,
तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो 54 डिग्री माइनस में हो जाएगा। अब 180 डिग्री में तो 0 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे बच गया 17, 17 में 5 घटेगा तो कितना होगा, 12, यानी कि कोण सी का जो मान है वो 126 डिग्री के बराबर है। कोण सी का मान कितना होगा, 126 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न में दिया गया है क्या कि कोण पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, और पी आर क्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है कि पी क्यू एस यानी ये वाला कोण, और पी आर टी यानी कि ये वाला कोण को बोल रहा है कि बताइए कि दोनों कोण बराबर है, तो कैसे बराबर है इसे आप सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस रेखा पे यहाँ पे देखिए ये वाला कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, कोण का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि कोण पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, कौन सा मान, पी क्यू आर का मान होता है 180 डिग्री। समीकरण 1, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण सरल रेखा यस क्यू आर पे बन रहा है, तो इसका मान होगा 180 डिग्री। उसके बाद आप देखिए फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो टी आर क्यू रेखा पे, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, पी आर टी जो दिया गया है, पी आर टी प्लस ये वाला कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण का योग भी 180 डिग्री के बराबर है, और ये दोनों कोण का मान भी 180 डिग्री के बराबर है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से ये वाला योग और ये वाला योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर टी प्लस पी आर क्यू, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो शुरू में प्रश्न में ही दिया गया है कि ये वाला कोण यानी कि पी क्यू आर और इधर पी आर क्यू, ये वाला कोण, यह प्रश्न में आप देख रहे होंगे पी आर क्यू, ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर है, तो बराबर के दोनों तरफ से बराबर चीज जोड़ने पर या घटाने पर समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, उसका वैल्यू बराबर रहता है। दोनों तरफ से ये जो बराबर था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, जिसे कि प्रश्न में दिया गया है कि साबित कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। धन्यवाद।